ईरान युद्ध भारतीय निवेशकों को बहुत महंगा पड़ा है। ईरान युद्ध से भारतीय निवेशकों को बहुत बड़ा झटका लगा है। निवेशकों को 41 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। हाहाकार मचा हुआ है। विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार से ताबड़तोड़ अपना पैसा निकाल रहे हैं। क्यों भारतीय बाजार पर ईरान युद्ध का इतना असर पड़ता दिख रहा है? पूरा मामला आपको बेहद आसान भाषा में आंकड़ों के साथ इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। ईरान युद्ध को 1 महीना बीत चुका है। इस दौरान भारतीय निवेशकों को भारी चपत लगी है। 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से सेंसेक्स 7700 अंक से ज्यादा यानी करीब 9.5% गिर चुका है। इससे निवेशकों को 41.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। NSDL और BSE के आंकड़ों के मुताबिक इस दौरान विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारतीय बाजार में 1.1 लाख करोड़ रुपए की निकासी की है। 27 फरवरी को सेंसेक्स 81,287 अंक पर था, जबकि 27 मार्च को ये 73,583 अंक पर आ गया। सेंसेक्स के शेयरों का पिछले 1 महीने का लेखा जोखा देखें तो इस दौरान टेक महिंद्रा में सबसे ज्यादा 2.2% तेजी आई है, जबकि सन फार्मा का शेयर 1.7% चढ़ा है। दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी ऑटो कंपनी मारुति सुजुकी के शेयरों में 17.8% की गिरावट आई है, जबकि बजाज फाइनेंस 17.4% गिरा है। अब 1 महीने का हिसाब किताब देखें तो BSE सेंसेक्स 1 महीने में 7,700 अंक से ज्यादा गिरा। निवेशकों को 41.4 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। विदेशी निवेशक 1.1 लाख करोड़ रुपए के शेयर बेच चुके हैं। मारुति और बजाज फाइनेंस में सबसे ज्यादा गिरावट आई है। टेक महिंद्रा और सन फार्मा में सबसे ज्यादा तेजी आई है। रिलायंस के शेयरों में गिरावट है। शुक्रवार यानी 27 मार्च को देश की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में 4.6% की गिरावट आई। इस दौरान सेंसेक्स 1690 अंक यानी 2.3% गिरावट के साथ 73,583 अंक पर आ गया। सरकार ने पेट्रो प्रोडक्ट एक्सपोर्टर पर फिर से विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इससे रिलायंस के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। साथ ही रुपया भी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। बॉन्ड यील्ड बढ़ गया और विदेशी फंड की सेलिंग बढ़ गई। इस गिरावट से BSE लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9 लाख करोड़ रुपए गिरकर 422.2 लाख करोड़ रुपए रह गया। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि बॉन्ड यील्ड में तेजी और पश्चिमी बाजारों में मिले नकारात्मक संकेतों से भारतीय शेयर बाजार में गिरावट आई है। जियोपॉलिटिकल रिस्क और आपूर्ति में बाधाओं के कारण नियर टर्म में बाजार के लिए माहौल कमजोर बन सकता है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का सबसे ज्यादा असर भारतीय बाजार में देखने को मिल रहा है। निवेशकों को करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। विदेशी निवेशक भी लगातार अपना पैसा भारतीय बाजार से निकाल रहे हैं। अब बाजार में जारी ये गिरावट थमेगी या फिर इसमें तेजी देखने को मिलेगी? कल मार्केट क्या करेगी? कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।